धीरे धीरे एग्जाम अपने समाप्ति की ओर है। 3 जून तक यहां पर जो है वो आपके एग्जाम खत्म होने वाले हैं। उसके बाद के जो प्रश्न उठते हैं वो ये कि भैया आंसर की कब तक आएगी, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, और फिर काउंसलिंग प्रोसेस यहां पे कब शुरू होगी। जो काउंसलिंग होगी वो कॉमन काउंसलिंग होगी या हर एक यूनिवर्सिटी के अपने सेपरेट सेपरेट यहां पे काउंसलिंग होगी। वीडियो की शुरुआत मैं करूं उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक रिजल्ट और आंसर की के डेट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। पिछली बार ऐसा था कि इन्होंने एक मतलब एक्सपेक्टेड डेट दे दिया था कि इतने तक हम आंसर की, इतने तक रिजल्ट दे देंगे। इस बार इन्होंने ये भी नहीं किया, कोई डेट इन्होंने नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपके पास कोई अपडेट नहीं है। काउंसलिंग से रिलेटेड कॉमन काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई भी बातचीत इस साल नहीं की गई। पिछले साल की जा रही थी, खूब की जा रही थी, लेकिन इस बार यहां पर ऐसी कोई भी बातचीत, ऐसे कोई भी डेवलपमेंट्स यहां पर अभी तक जो है वो नहीं दिखाई दिए हैं ऑफिशियली। ठीक बात यहां पे। अब सुनिए एक एक बातों को। यहां पे आपका जैसे ही एग्जाम ओवर हो जाएगा 3 जून को, पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि 3 जून तक का इन्होंने एडमिट कार्ड दिया है, इन्होंने बोला भी था 3 जून तक ही कराएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर की आना होगा। आंसर की में 2 तरीके की बातें होती हैं। सबसे पहले एक प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की बेसिकली एनटीए अपना आंसर की दे देगा, आप आंसर की को देखोगे, आपकी रिस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगी। मतलब आपका जो पेपर है जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें जो आपने आंसर्स लगाए हैं और जो एनटीए का आंसर, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी और इससे आप चेक कर सकोगे कि जो है वो आपके आंसर सही है या गलत है। हो सकता है एनटीए का कोई आंसर आपको गलत लग जाए तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। 2 दिन के लिए यहां पर जो है यूजुअली पोर्टल ओपन किया जाता है चैलेंज करने के लिए। पर क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 200-250 रुपए आपको पे भी करने पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, चैलेंज जब यहां पे कंप्लीट होगा प्रोसेस, उसके बाद यहां पर एक फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की मतलब वही आपके सारे चैलेंजेस को जो है वो रेक्टिफाई करके उसको देखकर देन फाइनल एक आंसर की आएगी। उस फाइनल आंसर की आने के बाद यहां पर आपका जो है वो स्कोर कार्ड या जिसको आप कहोगे यहां पर रिजल्ट यहां पर आता है। अब ये करते क्या है यहां पर कि आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि कई सारे शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो आपको यहां पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां पर देखने को मिलेगा। परसेंटाइल भी इन्होंने 2022-23 में दिया था, 24 में तो इन्होंने बस स्कोर दे दिया था। क्योंकि एग्जाम जो था वो यहां पर मोस्टली ऑफलाइन मोड में हुए थे तो सिर्फ स्कोर दिया गया था कि आपका 200 में 190 नंबर है कि 170 नंबर आया था। 22-23 में नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल, ये 2 चीजें आपको यहां पर दी जाती, जिसमें से परसेंटाइल के बेसिस पर एडमिशंस नहीं होते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाते हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रिजल्ट का प्रारूप। सर एक एक्सपेक्टेड डेट आप बताइए एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे बताइए। तो देखो भैया, अगर मैं पिछली बार की बात करूं ना तो लेट नहीं, अत्यधिक लेट हो गया था। इन्होंने एग्जाम पहले कंडक्ट करवा लिया था, लगभग 25 मई तक एग्जाम कंप्लीट हो चुका था इनका। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट बोला था हम 30 जून तक रिजल्ट देंगे, लगभग 1 महीने का वक्त ये लेते हैं। लेकिन रिजल्ट जो है वो यहां पर 25 जुलाई के आसपास आया था, जितना मुझे अभी याद है, मैं चेक नहीं किया हूं, लेकिन 25 से 30 जुलाई के बीच में यहां पर रिजल्ट पिछली बार आया था। तो मतलब काफी ज्यादा डिले हो गया था, आंसर की ही बहुत देर से आई थी यहां पर। तो आप ये अगर मैं तो पिछले बार के बेसिस पे बताऊंगा तो बहुत डिले हो जाएगा, लेकिन हम लोग पिछले बार के बेसिस पे नहीं लेकर चल रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि इस बार जो है वो चीजें ठीक तरीके से होंगी। अगर हम ये मान के चले तो देखो भैया 3 जून तक आपका एग्जाम यहां पर ओवर हो जाएगा। अगर मैं आंसर की बातचीत करूं तो आप ये मानकर चल लो कि आंसर की बहुत जल्दी आएगी, तो 15 जून तक यहां पर आप 15 जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आंसर की यहां पर जो प्रोविजनल आंसर की आएगी। फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट, इसमें बहुत गैप नहीं होता है आपका। तो आप ये मानो मैं सीधे सीधे रिजल्ट की बातचीत कर रहा हूं, तो आप ये बहुत जल्दी भी रिजल्ट को एज्यूम करोगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल सारी चीजें होती हैं, तो यहां पर आप रिजल्ट बहुत जल्दी एज्यूम करोगे। तो मैं 30 जून के पहले, 30 जून के पहले यहां पर आप इसको नहीं लेकर चल सकते हो। एग्जाम जब 3 जून को खत्म हो रहा है तो लगभग 20 से 25 दिन यहां पर रिजल्ट्स में लग जाते हैं। यूजुअली इतना तो लगेगा ही लगेगा, आप ये मानकर चलो। तो यहां पर ये आपके एक्सपेक्टेड डेट्स यहां पर ले चल सकते हो। ये तब है जब चीजें सही रहेंगी और चीजें जल्दी होंगी, फास्ट फॉरवर्ड रहेंगी तब।
डिले हुआ तो वो आपके 10 जुलाई तक भी रिजल्ट्स यहां पर आपके जा सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें, अगला पॉइंट है हमारा यहां पर काउंसलिंग को लेकर। यहां पर काउंसलिंग की क्या बातें हैं? कॉमन काउंसलिंग की बातें पिछले साल बहुत उठ रही थी कि हम पोर्टल बना लिए हैं और हम जो है वो अभी जो है वो कई सारी डेमो डेटा जो होती हैं उनकी मदद से चेक भी कर रहे हैं पोर्टल को, लेकिन वो पोर्टल बन के कहां रखा गया है नहीं पता है, क्योंकि उसकी कोई बातचीत नहीं होती। कॉमन काउंसलिंग के कितने परसेंट चांसेस हैं सर? तो कॉमन काउंसलिंग के मुझे ऐसा लगता है कि 10% भी चांस नहीं है, मैक्सिमम बोलूं तो मैं। अभी पीजी में इन्होंने सेपरेट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आप ये मान के चल लो कि सेपरेट काउंसलिंग यहां पर आप मानकर चलो हर एक यूनिवर्सिटी की होनी है, और इसके आप 90% चांसेस यहां पर मान के चलो। मात्र मैं 10%, वो तो मैं ये भी कहूंगा कि लेस देन 10% यहां पे, और इसको मैं कहूंगा यहां पर मोर देन 90% यहां पर आपके चांसेस हैं सेपरेट काउंसलिंग के यहां पर। समझ रहे हैं? अब काउंसलिंग में क्या होता है कि जैसे आपका यहां पर देखो, जो भी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस है कुछ ऐसी होती है कि बहुत बेसिक सी बात है बता रहा हूं। एक यहां पर आपका होगा बेसिक सा रजिस्ट्रेशन, जिसमें रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स, इसमें हमारी डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स में दो तरीके की चीजें आ जाएंगी, एक यहां पे पर्सनल डिटेल्स होंगी और एक यहां पर आपके क्लास 12th की डिटेल्स होंगी यहां पे, ठीक है। और दूसरा यहां पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। ये हो जाएगा आपके काउंसलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे तो हर जगह दूसरे स्टेप में आपके प्रेफरेंसेस भरे जाते हैं। ये प्रेफरेंसेस किस चीज को लेकर होते हैं? देखो बात ये है ना, ये अब हर एक यूनिवर्सिटी का नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो कि आपको ग्रेजुएशन करना है, आप मान लो बीए करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट होगा ना। आप हिंदी, इंग्लिश हो गया, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यही होता है प्रेफरेंस कि आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो। अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी का तरीका अलग है। मतलब कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होगा सिर्फ वहां पर आप बीए कर रहे होगे, वहां पर ये आपसे नहीं कहेगा कि आप जो है वो बीए ऑनर्स इन हिंदी ही कर रहे होगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी के अपने एक तरीके अलग होंगे, तो वो तो यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग प्रेफरेंसेस होंगे। कई जगहों पे उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती हैं कि आप किसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग बातें होती। प्रेफरेंसेस बेसिकली यहाँ पर कोर्स को लेकर, कैंपस को लेके, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बन रही होती है। जैसे बीएचयू में ये बात आ जाती है रेगुलर और पेड सीट, यहाँ पे ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर बातचीत होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेफरेंसेस बनने होते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है। जैसे हम अगर पूछा जाए खाने में आप क्या चाहोगे, तो पहली प्रायोरिटी पे हम मटर पनीर खाना चाहेंगे, ये पहली प्रायोरिटी। बैगन को तो पहली प्रायोरिटी नहीं दोगे, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, रेयरेस्ट लोग होंगे। तो बस वही वाली प्रायोरिटी ऑर्डर दे देनी है कि चलो भाई मटर पनीर नहीं मिला तो कम से कम वो क्या कहते हैं मशरूम मिल जाए, मशरूम मटर नहीं मिले तो कम से कम जो है वो कोई दूसरी सब्जी मतलब रख लीजिएगा। तो ऐसे सीक्वेंस सेट कर दीजिए। तो प्रेफरेंसेस यहां पर ये होते हैं। फिर तीसरा यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर चलता है आपका सीट एलोकेशन होता है। अच्छा, ये सीट एलोकेशन क्या होता है भैया? सीट एलोकेशन में क्या बातें होती हैं? सीट एलोकेशन में क्या होता है कि जैसे आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको यहां पर मान लीजिए कोई सीट अलॉट होती है। मान लीजिए आपको 10वें नंबर का प्रेफरेंस यहां पर ऑफर हुआ है, ठीक है। अब 10वें नंबर का प्रेफरेंस मिला है तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड करने का, फ्रीज करने का, कि आप वही ले लेना चाहोगे या ऊपर अपग्रेड करना चाहोगे। तो ये सारे प्रोसेस चलेंगे। कई राउंड की काउंसलिंग यहां पर आएगी। सीट एलोकेशन का राउंड 1 आएगा यहां पर आपका, फिर राउंड 2 आएगा यहां पे, ऐसे राउंड 3 आएगा। अब यहां पर जैसे आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज की जो फीस होगी वो पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल करवाती हैं, कुछ ऑनलाइन करवाती हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन या ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब ये सारे प्रोसेस यहां पर चल रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास हो सकता है आप कहोगे सर मेरे पास 3-4 यूनिवर्सिटीज की यहां पर जो है वो 3-4 यूनिवर्सिटीज की मेरे पास यहां पर जो रिजल्ट्स आ गए, तब क्या करोगे? आपको यहां पर यूनिवर्सिटीज में आप
जैसे मान लीजिए कि आपने 2-3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो आप विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है। आप रिजल्ट वेट कर सकते हो, आपको एक टाइम दिया जाता है कि हाँ इस टाइम तक जो है वो आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो सारी वो बातें होती हैं, बहुत डिटेल्ड में बातें। मैं काउंसलिंग का एक बेसिक मैप जो है ना वो अलग से आपको बता दूंगा कि काउंसलिंग क्या होती, कैसे होती। फिलहाल मैंने एक बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में रिजल्ट के बाद मतलब ये एग्जाम होने के बाद क्या क्या होना है, कैसे करना है, उन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको यहां पर अपडेट जो है वो दे दिया है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे जो है वो चीजों को देखते रहेंगे। अभी से लेकर आपके यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग तक हर एक चीज, हर एक अपडेट बहुत ही कायदे से तरीके से आपको यहां पर बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही यहां पर आपको कुछ भी पैनिक करना है। ठीक है, सब कुछ होगा, बहुत स्मूथ होगा, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी और पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग यहां पर आपकी बहुत कायदे से की जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।